तो कवियों ने बहुत सारी बातें शहीदों के लिए लिखी हैं कि उनको डरा न सकी वो दंदनाती गोलियां, उनको वो मिटा न सकी वो मचलती टोलियां। तो क्या परिस्थितियां रही होंगी उस समय 89 नंबर 91 में श्रीनगर जे.एंड.के में उग्रवाद चरम सीमा पर था और कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर होती थी। उन्होंने ग्रेनेड हमला किया। ग्रेनेड हमला करने के बाद इन्होंने पोजीशन लिया। पोजीशन ग्रेनेड का सिस्टम है कि ऊपर एक्सप्लोसिव होकर 2 फीट ऊपर से फटता है। उनको छर्रे लग गए। आज हमें उस हवा सिंह पर गौरव है क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और मैं ये साथ ये कहते हुए कोई झिझक नहीं है, हमारी साइड में बलवान सिंह इंस्पेक्टर जो हमारे गांव से उनका जन्म हुआ, सूबेदार हवा सिंह रामचंद्र जियों के पुत्र हैं। आज वैसे तो हमारे पूरे गांव के आंसू झलक रहे हैं। जहां एक बार आंसू झलक रहे हैं, एक तरफ हमारे लिए खुशी का माहौल है कि 1993 में हमारे अंकल जी हवा सिंह जी ने जड़ी मजबूती के साथ बहादुरी दिखाते हुए उनके वीरता और उनके बलिदान को कभी भुला नहीं जा सकता। 1993 में जिस प्रकार से उन्होंने उग्रवादियों को चक्के छुड़ाने का काम किया और भारत माँ की रक्षा करते हुए देश के लिए प्राण देने का काम किया, आज उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर मैं धन्यवाद करता हूं। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करे छोटे भाई जितेंद्र जी को बधाई देता हूं। इस परिवार का ध्यान रखते हुए हमारे गांव के स्कूल का राजकीय उच्च विद्यालय स्कूल का नाम भी हवा सिंह जी के नाम से रखा जाए या कोई स्मारक बनाया जाए। और जो शहीद की जो भी दायित्व बनता है, जिस प्रकार कारीगल के अंदर जो सुविधाएं दी गई, चाहे वो गैस एजेंसी की बात है, पेट्रोल पंप देने की बात है, इस परिवार को देकर के सम्मानित करने का काम करें। और यही कहना चाहूंगा, ये हमारा तो ये सौभाग्य है और बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि मेरे बाबूजियों ने, मेरे पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में भोर सिंह हाल के अंदर गांव आउलाना के अंदर मौजूद है। गांव आउलाना के जो लड़का जो है सीआरपीएफ के अंदर शहीद हो गए थे, आज उनका शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। ये जो परंपरा है, सीआरपीएफ की टीम यहाँ पे गांव के अंदर पहुंचकर उसका शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। आज पूरे गांव ने इकट्ठे होकर उनको श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं। कुछ महिलाएं और माताएं भी अभी पहुंची थी जिनकी आंखें नम थी और उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया गया है। इनकी हिस्ट्री में आपको बता दूं, आज ही के दिन 21 अप्रैल 1993 को इनको जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर इनको मोर्चा संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। वहां पे दुश्मनों ने इनको घेर लिया गया था, लेकिन इन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उस वक्त जो भी परिस्थितियां रही, लेकिन आज सीआरपीएफ के जो सीआरपीएफ ने एक नई मुहिम जो शुरू की है, शहीद के पैतृक गांव में जाके उसको नमन किया जाता है। आज यहाँ पे हवा सिंह की जो शहादत दिवस मनाई जा रही है, तो अधिकारी पहुंचे हैं सीआरपीएफ से। सर, आपका हरियाणा से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से हवा सिंह ने जो शहादत दी थी? ये हमारे बहादुर जवान थे और उग्रवादियों के साथ ग्रेनेड हमले में एंटी क्लॉकवाइज जो कार्रवाई में दुर्घटनावश शहीद हो गए। हम इनकी शहीद को सलाम करते हैं। तो क्या परिस्थितियां रही होंगी उस वक्त जिस वक्त इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी सर? उस समय 89 नंबर 91 में श्रीनगर जे.एंड.के में उग्रवाद चरम सीमा पर था और कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर होती थी। कभी वो लोग कामयाब हो जाते, कभी हम लोग कामयाब हो जाते थे। जी। तो फिर आखिर में क्या निकला? उन्होंने ग्रेनेड हमला किया। ग्रेनेड हमला करने के बाद इन्होंने पोजीशन लिया। पोजीशन ग्रेनेड का सिस्टम है कि ऊपर एक्सप्लोसिव होकर 2 फीट ऊपर से फटता है। उनको छर्रे लग गए। छर्रे लगने से ऑपरेशन के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए और अंत में शहीद हो गए। तो अभी जो पहल की गई है गांव के अंदर जाके उनको नमन करने की जो मुहिम शुरू करी है सीआरपीएफ की तरफ से, ये डायरेक्टेड और भारत सरकार का द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो भी शहीद गांव में, शहर में, हमारे देश भारत में हुए हैं, उनके घर जाकर हर साल हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उनकी पुण्यतिथि मनाने का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चला गया। हम देख रहे थे सर, टेंट वगैरह भी आपने बड़ी सडन तरीके से एकदम से तैयार कर दिया। हमारे यहाँ पे शिवलिंग पे तो बड़ा समय लग जाता है। ये हमारा रूटीन का वर्क है और टीम वर्क है। हम भी 4 आदमी रहते, 4 आदमी काम करते हैं, 6 रहते 6 कम करते हैं।
और टीम वर्क के एक प्रकार से फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम इसमें छोटा बड़ा नहीं देखते। जी। तो आंवलाना बारह के प्रधान है मलिक जी, क्या कहेंगे जिस तरह से हवा सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दी? मैंने कहना चाहूंगा जी, पहले तो सभी को आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर प्रणाम। और उस दिन 1993 में जो माहौल था, जहां पर हम खड़े हैं, लगभग यही स्थान था। उस दिन कुछ और माहौल था जी। सभी पूरा गांव और पूरा इलाका गमगीन था। लेकिन आज माहौल बदल गया है। आज हमें गौरव होता है ऐसे शहीद हवा सिंह जियों पर, जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया, इलाके का नाम रोशन किया और देश का और भारतवर्ष का नाम रोशन किया। आज हमें उस हवा सिंह पर गौरव है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और मैं ये साथ ये कहते हुए कोई झिझक नहीं है, हमारी साइड में बलवान सिंह इंस्पेक्टर, जो हमारे गांव से उनका जन्म हुआ, सूबेदार हवा सिंह, सूबेदार रामचंद्र जियों के पुत्र हैं। और ये यहाँ आए, इनका पूरी टीम गांव आंवलाना या आंवलाना बारा इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मैं ये कहते हुए कोई झंझट नहीं मने कि जो यह मुहिम सरकार ने चलाई या सीआरपीएफ ने चलाई, ये बहुत बड़ी मुहिम है। लेकिन एक साथ साथ एक प्रार्थना भी है हाथ जोड़कर, क्योंकि पिछले साल जब आए, शायद आईपीएस साहब आए थे, उनका आगे हमने एक डिमांड की थी कि भाई हमारा गांव उस शहीद को याद रखे, लेकिन उसका कोई ऐसा गेट का या कोई स्कूल का या द्वार या भाई क्या है अपना यो स्मारक बने या पेट्रोल पंप वगैरह का भी, क्योंकि उस दिन कोई राह नहीं था जी। इन्होंने हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत करके इस घर को चलाकर आगे बढ़ाया है। भाई यह डिमांड तो जरूर, क्योंकि आपका भी जन्म इसी गांव में से हुआ है, लेकिन आने वाली पीढ़ी ने क्या पता लगेगा। भाई हवा सिंह शहीद हुए गांव के लिए, देश के लिए। इनको हाथ जोड़कर ये कहूंगा कि आप लिखित में इसका ऊपर भेजें, ताकि हम कोशिश करके उस काम को करवाएं। आज वैसे तो हमारे पूरे गांव के आंसू झलक रहे हैं। जहां एक बार आंसू झलक रहे हैं, एक तरफ हमारे लिए खुशी का माहौल है कि 1993 में हमारे अंकल जी हवा सिंह जी ने जड़ी मजबूती के साथ बहादुरी दिखाते हुए उनके वीरता और उनके बलिदान को कभी भुला नहीं जा सकता। 1993 में जिस प्रकार से उन्होंने उग्रवादियों को चक्के छुड़ाने का काम किया और भारत माँ की रक्षा करते हुए देश के लिए प्राण देने का काम किया, आज उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर मैं धन्यवाद करता हूं। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करे छोटे भाई जितेंद्र जी को बधाई देता हूं। इतने गांव के सम्मानित लोग आज उनके निमंत्रण के ऊपर आए हैं। जहां प्रधान जी की बात है, आपको ध्यान होगा कारगिल के अंदर लड़ाई हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय कुछ परिवारों को, शहीद विधवाओं को, उनकी धर्मपत्नियों को सरकार की तरफ कहीं गैस एजेंसी दी गई थी, कहीं पेट्रोल पंप देकर के सम्मानित करने का काम किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को निवेदन करता हूं, हरियाणा सरकार से आग्रह करता हूं कि भारत सरकार का यह मामला है, उससे भी आग्रह करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, पेट्रोल मंत्री जी, जो भी देश के बड़े बड़े मंत्री, उनसे आग्रह करता हूं कि इस परिवार का ध्यान रखते हुए हमारे गांव के स्कूल का, राजकीय उच्च विद्यालय स्कूल का नाम भी हवा सिंह जी के नाम से रखा जाए या कोई स्मारक बनाया जाए। और जो शहीद की जो भी दायित्व बनता है, जिस प्रकार कारगिल के अंदर जो सुविधाएं दी गई, चाहे वो गैस एजेंसी की बात है, पेट्रोल पंप देने की बात है, इस परिवार को देकर के सम्मानित करने का काम करें। मैं पुणे भारी संख्या में जितने भी गांव के सम्मानित लोग पहुंचे हैं और अपने अंकल जी हवा सिंह जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनको सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का, भारत माँ के उस वीर सपूत ने, उस लाल ने पूरे देश के, भारत के तिरंगे का सम्मान किया और दुश्मन को छक्के चढ़ाने का काम करते हुए भारत माँ के लिए शहीद हुए। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद जी। परिवार से हैं जितेंद्र जी, उनके बेटे हैं जी। नमस्कार जी। सर यही कहना चाहूँगा, ये हमारा तो ये सौभाग्य है और बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि मेरे बाबूजियों ने, मेरे पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। और हर परिवार से यही गुंजाइश, आग्रह रहेगा आगे कि जो भी निकलता है देश की सेवा के लिए ज़रूर निकले। देश की सेवा परम कर्तव्य है। और मेरे पिताजी पे मुझे बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि उन्होंने अपने प्राण
अपने देश के लिए, निर्विचार के लिए, और हमें भी बहुत ही अच्छे संस्कारों के साथ पाला गया है। जी। एक्शन साहब भी पहुंचे जी, क्या कहेंगे सर हवा सिंह के बारे में? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। मैं बाहर ही रहा हूँ जनरली, और आज मुझे ऐसे उत्सव पर आने का, एक श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज हमें बड़ा खेद की बात है, क्योंकि 21 अप्रैल 1993 को जब हमारे भाई साहब इस दुनिया से चले गए थे, हमको छोड़ करके, हमें बड़ा महसूस हो रहा था। हमारी आंखों नम रही थी, सारा परिवार नम रहा था, सारा गांव ने बड़ा इसका महत्व मनाया। अरे भाई, हमारे बीच में से हमारे भाई साहब चले गए। आज हमें बड़ी खुशी भी है इस बात की कि हमारे भाई साहब के जाने के बाद इस सीआरपीएफ ने, इस देश ने, इस हरियाणा की सरकार ने हमको संभाला है और हमारे को बहुत सांत्वना दी है 2 साल हुए। और हम इनसे यही उम्मीद रखते हैं आगे भी हमको संभालते रहें और कुछ न कुछ हमको इस परिवार को, जिसे इनका गुजारा उसका, जिससे इन्हें अपना समर्थ रहें, कुछ दें इनको, यही काम है। प्रदीप मास्टर जी हैं जी, क्या कहेंगे शहीद के? ये जो आज का शहीद सम्मान समारोह है, श्रद्धांजलि सभा है, क्योंकि अभी एक्शन साहब ने कहा था शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। क्योंकि देखो, शहीद जो होना कोई छोटी बात नहीं होती। शहीद होना एक बहुत बड़े जो संस्कार होते हैं, उनके पुनर्जन्म होते हैं। ये कहें कि अगर हम ये मानेंगे तो जन्मों जन्मों का एक संबंध होता है। क्योंकि जो हम आज़ादी की या जो हम सुरक्षा की जो हमें सांस ले रहे हैं, ये शहीदों के कारण ही है। क्योंकि वो तत्पर रहते, तैयार रहते हैं देश के लिए मरने मिटने के लिए। ऐसे नहीं है कि भाई वो सब सोचते हैं तो अपनों से दूर, हजारों किलोमीटर दूर रहना, और वहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ का वातावरण, मौसम, वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं। क्योंकि अगर कवियों की बातें उठाई जाएं तो कवियों ने बहुत सारी बातें शहीदों के लिए लिखी हैं कि उनको डरा न सकी वो दंदनाती गोलियां, उनको मिटा न सकी वो मचलती टोलियां। तो ये बहुत सारी बातें हैं कवियों ने ऐसे लिखी, क्योंकि क्या कहते हैं कि कवि की जो रचनाएं होती हैं, जो समाज में एक संदेश देती हैं। अभी हमारे प्रधान जी ने भी यही बात रखी थी कि भाई इनके लिए स्मारक भी होना चाहिए, क्योंकि उनके आगे जो है आने वाली पीढ़ियां उससे ही कुछ प्रेरणा लेंगी, आगे बढ़ेंगी, सोचेंगी भाई ये कोई शहीद होना कोई आसान बात नहीं होती। और शहीद हो के मैं बताऊं, अगर हमारे ताऊ जी हवा सिंह जी थे, मात्र 41 वर्ष की आयु लगभग थी उनकी। आज हमारी आयु लगभग 44 के करीब, हमारे से छोटे थे और वो शहीद हो गए अपने परिवार को छोड़ के। और इतना ये बलिदान कोई छोटी बात नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आगे भी इस तरह से कोई कार्यक्रम हो, सभी जो है इसमें सहभागी हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीआरपीएफ के जो अधिकारी आ रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं। ग्रामीणों ने भी श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि हवा सिंह के नाम पे यहाँ पे स्कूल का नाम या द्वार या कोई पेट्रोल पंप, ताकि परिवार का भी गुजारा अच्छी तरह से हो सके, इस तरह की मांग की गई है। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।